धर्मी विकास शिल्पी नीतीश कुमार, शायद उपेंद्र कुशवाहा इस किताब को पढ़ भी रहे होंगे। क्या कुशवाहा जी पढ़ा है इसको? एक सज्जन ने जिन्होंने लिखा है उन्होंने मुझको कल परसों यह किताब दी है, तो कुछ ऊपर के पन्ने हमने पलटे हैं। पूरी किताब तो अभी नहीं पढ़ी है, लेकिन पढ़ रहे। समझा कुछ? देखिए, नीतीश कुमार जी के बारे में हम तो आज से नहीं वर्षों से जान रहे हैं, तो जो कुछ भी लिखा है उससे कम हम पहले से भी नहीं जानते हैं, और बाकी कुछ नई बात होगी, पूरी किताब पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो नीतीश कुमार को आपने इतना समझा? नीतीश कुमार पर आपके जो सहयोगी पार्टी के एक मंत्री हैं, उन्होंने जिस तरीके से बयान दिया, बाद में मंत्रिमंडल से हटा दिया गया। निश्चित रूप से पार्टी की असहज स्थिति खासकर हमारी पार्टी की बनती ही है ऐसे बयानों से, और हमारी पार्टी की क्या असहज स्थिति बनेगी, इससे भी बड़ी बात है कि जो कुछ भी लोग बोल रहे हैं उससे सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंच रहा है। अब माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जिस तरह से कहा, जिस विषय पर कहा, इस विषय पर बहस होगी तो स्वाभाविक रूप से ऐसा एजेंडा तो बीजेपी का एजेंडा होता है, तो बीजेपी के एजेंडा पर हम बात करने लगे तो इसका मतलब कि बीजेपी के फील्ड में जाकर उनकी पिच पर खेलना हो गया, और उनकी पिच पर हम जाकर खेलेंगे तो स्वाभाविक रूप से बीजेपी लाभ में होगी। हम लोगों को तो चाहिए कि सोशल जस्टिस पर बात करें, सेक्युलरिज्म पर बात करें, और शिक्षा मंत्री जी हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में आज जितना कुछ करने की जरूरत है ऐसे विषयों पर उनको ध्यान देना चाहिए, और वो बात कर रहे हैं बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाला विषय पर, तो निश्चित रूप से यह गलत है। और पहले भी जो एक और माननीय विधायक जी ने जब बयान दिया, और लगातार आज भी बयान आ ही रहा है उनकी ओर से, तो स्वयं तेजस्वी यादव जी ने कहा कि उनका बयान भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के अनुकूल है। तो जब बोल रहे हैं लोग बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाली बात, और आरजेडी के नेता भी इस बात को महसूस कर रहे हैं कि बीजेपी को ही लाभ पहुंच रहा है, वैसी परिस्थिति में इन लोगों की बयानबाजी पर रोक क्यों नहीं लग रही है? तो इसका तो अर्थ यह भी होता है कि कहीं ना कहीं बाहर में बोलने के लिए जो बोले राष्ट्रीय जनता दल के नेता लोग, लेकिन जो एक आरोप है लोगों के बीच में, एक आशंका रहती है कि भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं अंदर खाने मिलीभगत जैसी स्थिति होती है इन लोगों की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से कुछ राहत भी लेनी है। तो यह जो आशंका है, इस आशंका से को और बल मिलता है। इसलिए हम कहेंगे कि अविलंब ऐसे बयानों पर रोक लगाने की बात होनी चाहिए, और जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी रोक लगे, नहीं तो इसका नुकसान रोज हो रहा है। लेकिन कुशवाहा जी, आपने एक बड़ा आरोप लगा दिया एक तरीके से इशारों में आरजेडी पर कि बीजेपी से अंदर मिली भगत हो सकती है। आप किसी का हवाला दें, लेकिन ये बयान को आप सही मानते क्या? ऐसा कुछ है क्या? नहीं, हम लोग जो बोल रहे हैं और लगातार फिर इन लोगों का जो बयान आ रहा है, लोग बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं आशंका लोग व्यक्त कर रहे हैं, गलत या सही क्या है मुझको नहीं मालूम, लेकिन इस तरह का बयान आते जाएगा एक से एक के बाद एक आरजेडी के नेताओं का लगातार, तो इसका तो अर्थ है कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के लोग रोज बोलेंगे, तो जो आशंका है उस आशंका को कैसे निराधार फिर कहा जा सकेगा? अच्छा, एक सवाल ये भी है सर कि आपने इशारों में सही अपने कार्यकर्ताओं की तरफ से कहा था कि मैं डिप्टी सीएम अगर मुझे मिले तो कोई मुझे इतराज नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री ने सीधे खारिज कर दिया। आपके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि 2 साल से जब से आप पार्टी में शामिल हुए हैं आपको मेन स्ट्रीम में नहीं रखा गया, जबकि आपको संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर एक पद भी दी गई है। उसके बावजूद अगर इस तरह की बातें उठी और मुख्यमंत्री का जिस तरीके से खारिज करना है, इसको आप कैसे कहेंगे? देखिए, अब उस पर तो हमने शुरुआत में ही यह बात कही थी कि कोई मेरी व्यक्तिगत इच्छा आकांक्षा नहीं है कि हम डिप्टी सीएम बने, और ऐसे भी यह विषय सीधे मुख्यमंत्री जी के विशेषाधिकार का विषय है। ऐसे विषयों पर निर्णय लेना सिर्फ और सिर्फ उनका काम है, और उसके बाद फिर उनका बयान आया। अब उनके बयान के आने के बाद क्या इस पर टिप्पणी करनी? तो आपकी इच्छा अभी भी है और आपके समर्थकों की इच्छा है अभी भी? नहीं, देखिए, हमने कहा कि इच्छा की बात नहीं, हमने उस दिन भी कहा कि मेरी कोई इच्छा है ऐसा नहीं है, उस दिन भी कहा था। हमारे लोग क्या चाहते हैं वो अलग विषय हो सकता है, मेरी कोई आकांक्षा नहीं है, हमने उस दिन भी कहा था। तो मुख्य खिलाड़ी के तौर पे अभी आप अपने आप को नहीं पाते हैं? अब यह तो पार्टी देख रही है चीजों को, लोग देख रहे हैं ना। हमारी पार्टी रोज कमजोर होते जा रही है अलग अलग कारणों से, और रोज कमजोर होते जा रही है, उसके लिए पार्टी में अभी बहुत ही सक्रिय होकर काम करने की जरूरत है, और सक्रियता नहीं दिखेगी तो स्वाभाविक रूप से इस तरह का अर्थ तो लगेगा।
तो ये था हमारे साथ जेडीयू संसदीय बोर्ड के